Good evening, all of you. My name is Avan Chauhan, and I have done MTech in Data Analytics field, and I have trained from IIT Kanpur. I am going to teach you R language on this. हम लोग R language के बारे में पढ़ते हैं. R language है क्या? सबसे पहले तो बेसिकली हमको स्टार्ट करना है कि R language है क्या. So R language एक स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज है. स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज बोलो या फिर एनालिटिकल लैंग्वेज बोल दो. स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज, एनालिटिकल लैंग्वेज और भी आर में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि जो भी रिलेटेड टू डाटा हमारा आज के टाइम पे काम चलता है, जो भी रिलेटेड टू डाटा हमारे पास काम चलता है, वो सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आर. अब आजकल बहुत बड़ा कंपटीशन चलता है आर के अंदर और पाइथन के अंदर. आर और पाइथन के अंदर बहुत बड़ा हमारे पास कंपटीशन चलता होता है कि कौन सी लैंग्वेज बेटर है. काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आर लैंग्वेज बेटर है सर या फिर पाइथन लैंग्वेज बेटर है. सो आई वुड टेल यू कि आर की अपनी एक यूटिलिटीज़ है. यूटिलिटीज बेसिस पे बात करेंगे तो आर को अपन ज़्यादा ऊपर रखेंगे. क्यों? बिकॉज विजुअलाइजेशन ऑफ डाटा, विजुअलाइजेशन की बात करें, जो रिजल्ट्स के हमारे विजुअलाइजेशन होते हैं उसमें हमारा आर अच्छा है. बट इफ डाटा इज इन बिग साइज, हमारे पास काफ़ी बड़ा डाटा है. अब पाइथन के अंदर कैसी कैसी चीज़ें होती है, जैसे हम बात करें कि जेंगो होता है, नमपाई होता है, ठीक है, ऐसी और भी सारी चीज़ें होती है हमारे पास. पांडास होता है जो हमारे एनालिटिक्स के लिए काम आती है, प्लस पाइथन डेवलपमेंट के लिए भी काम आती है. ऐसी सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए, सारे डाटा को हमको देखने के लिए पाइथन और आर दोनों ही यूज़फुल होती है. बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर लैंग्वेज के ऊपर है. सो वी आर टेकिंग आर लैंग्वेज. आर लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं आर लैंग्वेज के अंदर. तो आर लैंग्वेज में इफ़ कोई फाइल हमारे पास है, स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, सबको हमको फिल्टर करना पड़ता है. स्ट्रक्चर्ड होता हो या अनस्ट्रक्चर्ड होता हो. अभी हम स्ट्रक्चर्ड को लेके चल रहे हैं. फाइल है हमारे पास. फाइल जनरली काय में होती है हमारे पास? एक्सेल की बात करते हैं. एक्सेल में हमारे पास फाइल है. सबसे पहले हमने आर लैंग्वेज ली. आर लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल करा. सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद उसका मैं आपको वीडियो लेक्चर अलग से बताऊंगा कि जिसके अंदर आर को हम इंस्टॉल कैसे करेंगे. बहुत सिंपल मेथड होती है. वही EXE फाइल के साथ, उसी सेटअप के साथ हमको इंस्टॉल करना होता है. ठीक है. सो आर लैंग्वेज है हमारे पास. आर लैंग्वेज के अंदर हमारे पास एक्सेल शीट है. एक्सेल शीट हमेशा .CSV के फॉर्म में होती है. ठीक है. .CSV के फॉर्म में हमारे पास एक्सेल की जो फाइल होती है वो होती है. अब एक्सेल की फाइल को मुझे मूव करना है आर के अंदर, तो मेरे पास जो कोड होता है वो होता है read.csv. जैसे ही हम read.csv करेंगे और उसके बाद फाइल का नेम लिखेंगे, फाइल नेम आ जाएगा हमारे पास. वैसे ही वो फाइल हमारी कहाँ पे आ जाएगी? आर के अंदर मूव हो जाएगी. उस फाइल नेम को मुझे देखना है तो मैं उसके अंदर की लिस्ट देखना है तो लिस्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा. लिस्ट और हमारा फाइल नेम हम ले लेते हैं अभी फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं ट्यूटर. तो हमारे पास लिस्ट ट्यूटर आ जाएगा. उसके अंदर हमारे पास लिस्ट आ जाएगी पूरी की पूरी जो हमारे पास हमारा डाटा है उसकी, डाटा टेबल की. सो इस टाइप से हम लोग आर के अंदर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट हम लोग आर के अंदर और क्या चीज़ें कर सकते हैं? हम हमारा डाटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं. मतलब अगर हमको टेबल का फॉर्म चाहिए था तो हम लोगों ने टेबल निकाल ली. उसके अंदर क्या हम चेंजेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. बट राइट नाउ अभी हमारे पास है कि हमको उसके अंदर से क्या देखना है? हमको उसके सारे फंक्शंस देखने हैं कि किस किस तरीके से. तो हर एक फंक्शन को देखते हुए चलते हैं. फर्स्ट फंक्शन हमने लिया read.csv का. सो read.csv से हमने क्या करा? तो इसको हमेशा ऐसे लिखते हुए चलेंगे हम लोग. फाइल इनपुट इन आर. जब हमको फाइल इनपुट करनी थी, ये फाइल हमने कहाँ से उठाई? ये कहीं की फाइल होगी तो ये होगी एक्सेल की फाइल. ठीक है. सो मेरे जो नोट्स पूरे प्रिपेयर होंगे वो आपके इसी तरीके से होंगे कि फंक्शन क्या है तो यहाँ पर आप लोग पूरा फंक्शन लिखेंगे और उस फंक्शन का यूज़ कहाँ होगा, यूटिलिटीज़ कहाँ होगी. तो ये भाई ये उसकी यूटिलिटी है
और वो ऑलरेडी प्रेजेंट कहाँ था उसको भी लिखते चलेंगे। तो इसी टाइप से हमारे पूरे के पूरे नोट्स होंगे, बिकॉज इट्स अ कोडिंग लैंग्वेज। कोडिंग है बट काफ़ी इजी है, सिंपल सी है, ज़्यादा चीज़ें कुछ नहीं करनी होती है कि हमको बहुत सारे पहले एनोटेशंस देने पड़ते हैं उसके बाद ये स्टार्ट होगा, नहीं, डायरेक्टली स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो इट वुड गो लाइक दिस। read.csv हमने फाइल इनपुट करी आर के अंदर, एक्सेल में आ गई। अब उसके साथ सेकेंड चीज़ हमने लिस्ट फंक्शन का यूज़ करा। लिस्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हमको क्या दिखेगी, लिस्ट विल अपीयर। क्या होगा, लिस्ट विल अपीयर। और वो लिस्ट अपीयर होगी, कहाँ पर थी वो लिस्ट भी कहाँ पर थी, हमारी ऑलरेडी एक्सेल की फाइल में हम लोगों ने बनाई हुई थी, उसको वो लिस्ट फॉर्म में पूरा की पूरा ला देगा। लिस्ट जैसे हमने अभी लिखा था ट्यूटर, उसी वो ट्यूटर फॉर्म को पूरा की पूरा लेके आ जाएगा। थर्ड इसके बाद हम लोग फंक्शंस को यूज़ करेंगे। हम लोग उसमें ये कर सकते हैं कि हम लोग हमारे ग्राफ डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके अंदर हमारा ग्राफ डिज़ाइन कर सकते हैं। ग्राफ के अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो हम लोग आउटलियर डिटेक्शन कर सकते हैं। आउटलियर डिटेक्शन, अब बोलोगे आउटलियर डिटेक्शन है क्या चीज़, समझ में नहीं आ रही हमको, तो एकदम से नाम आ गया आउटलियर डिटेक्शन। सो आउटलियर डिटेक्शन क्या होता है, जैसे कि मेरे पास बहुत सारा डाटा है ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारा डाटा है, ये बहुत सारे ट्यूटर्स थे, ये बहुत सारे ट्यूटर थे, एक पूरी लिस्ट थी मेरे पास ट्यूटर्स की। और लिस्ट ऑफ ट्यूटर्स में क्या था, मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले, फिजिक्स पढ़ाने वाले, काफ़ी सारे टीचर्स थे। तो ये काफ़ी सारे टीचर्स का था, बट मुझे ये नहीं चाहिए था डाटा, मुझे क्या चाहिए था, इनके अंदर आउटलियर जो ये चीज़ ना पढ़ाता हो। तो मैंने क्या करा कि वो सारी चीज़ें को फिल्टर आउट कर दिया कि यार जो इंसान होगा वो ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाना चाहिए, वो कुछ अलग हटके पढ़ाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कोडिंग, कि वो ये नहीं पढ़ा के क्या पढ़ाएगा हमको, कोडिंग पढ़ा रहा है। सो दैट इज़ अ आउटलियर फॉर दिस डाटा। ठीक है, आउटलियर हमेशा ख़राब नहीं होते हैं, आउटलियर काफ़ी केसेस में यूज़ होते हैं। लाइक अभी पुलिस भी हमारी काफ़ी जो यूज़ करती है, उसमें भी आउटलियर डिटेक्शंस का यूज़ हम काफ़ी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे जो नॉर्मल पर्सन है उसमें से किसकी हरकतें थोड़ी सी अलग है, आउटलियर शो कर रहा है, सो दैट इज़ आउटलियर। मतलब ये हमारे पास बहुत सारा डाटा है, ठीक है, ये बहुत सारा डाटा है। एक विजुअलाइजेशन ये भी होता है कि इस पूरे डाटा में से एक डाटा अलग है, ठीक है, जैसे कि ये हमारे सारे स्टार हो गए और ये नॉर्थ स्टार हो गया, तो नॉर्थ स्टार हम बोल सकते हैं कि क्या है, एक आउटलियर है। ओके, सो दिस इज आउटलियर डिटेक्शन। इस तरीके से हम आउटलियर डिटेक्शन करते हैं आर के अंदर। ओके, अब उसके फंक्शंस क्या क्या आएंगे, किस तरीके से आएंगे, उसके लिए भी हम लोग पूरा लेक्चर लेंगे। अभी ग्राफ्स कैसे शो होते हैं, ये तो हमने आउटलियर डिटेक्शन की बात कर दी। ग्राफ्स कैसे शो होते हैं, तो जो भी फॉर्म का आपको ग्राफ देखना है, आपको चाहिए वो चीज़ बार ग्राफ में हो सकती है, आप आर में कर सकते हो। आपको चाहिए वो इस टाइप के ग्राफ्स में हो सकती है, आप आर में कर सकते हो। सो डिपेंडिंग अपॉन यू कि वो ग्राफ क्या होते हैं, ग्राफ के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसके क्या क्या चीज़ें होती है। प्लस मैंने आपको क्या बोला था शुरुआत में, ये क्या है, एक स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज है। कहाँ काम आएगी, पहले तो मैंने बोला था आपको कि डेटा साइंस की हर फील्ड में काम आना है, डेटा साइंस के हर फील्ड में काम आना है। और आप ये देखोगे कि काफ़ी सारे जो डेटा साइंटिस्ट्स हैं, काफ़ी सारे जो डेटा साइंटिस्ट्स हैं वो इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे करिकुलम्स में ये है डेटा साइंस के, है ना। डेटा साइंस का काफ़ी आजकल तो बहुत बड़ा बूम पे चल रहा है ना, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट, इतनी अच्छी पोस्ट है, उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है ये हमारे लिए आर लैंग्वेज। ओके, वुड इट बी ओके? ओके, सो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि किस तरीके से ये और आगे फॉरवर्ड होता है। ओके।